रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए, स्क्रीन शेयर कर दिए। तो कल तक अपन ने देखा था फॉर्मूला सीरीज को, ठीक है। फॉर्मूला सीरीज में कंडीशनल कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपन ने देखी थी, ठीक है। कंडीशनल कैटेगरी को अपन ने देखा था। ओके, तो कंडीशनल कैटेगरी को अपन ने देखा था इसमें कि किस तरह से अपन डेटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे अपन कंडीशन के बेस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मूला सीरीज के अंदर जो चीजें आती हैं जैसे मैनेजर, डिफाइन नेम मैनेजर, प्रेसिडेंट वगैरह, ये है ना बहुत ही कम रेयरली यूज होती हैं, बहुत ही रेयरली यूज होती हैं। तो इनको इग्नोर किया ना गाइज तो भी चलेगा, इनकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। नहीं है, तुमको अगर खुद देखना हो तो तुम लोग, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब पे जाके तुम लोग इसके बारे में देख लेना, ठीक है। बट ये चीजें यूज नहीं होती, जैसे एरर चेकिंग वगैरह वगैरह, ये सब यूज नहीं होती, तो अपन उसको स्किप करेंगे, अपन मेन कंटेंट को से इसके अंदर पूरा सिर्फ फॉर्मूले ही है। अपने लॉजिकल देख लिया है, टेक्स्ट देख लिया है, ठीक है, डेट एंड टाइम देख लिया है, लुकअप एंड रेफरेंस देख लिया है। इसमें से आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन फंक्शन है, एक दो, और कहाँ गया एक और है, एच लुकअप कर गया है। एच लुकअप, एच लुकअप ये वाला, ये तीन फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। मैथ्स कैटेगरी में आएंगे तो आपको सिर्फ उसमें से सम और सम इफ्स करके है, वही आपको आना चाहिए इसमें से। रैंडम वाला तो आप कर ही लेते हो, ठीक है, सम सम इफ, ये दोनों फंक्शन। फिर इसमें आएंगे तो स्टैटिस्टिकल के दो फंक्शन है, एक तो और एक और है काउंट काउंट इफ, ये दोनों, ठीक है। इंजीनियरिंग में कुछ नहीं है, बाकी केस में भी कुछ खास फंक्शन है नहीं, ठीक है। तो अपन उसको बाकी और कुछ चीजें अपन नहीं अपन करेंगे, तुमको देखना हो तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर अपन आते हैं डेटा के ऊपर, ठीक है। आज अपन डेटा टैब के बारे में अपन सीखेंगे, ठीक है, कि डेटा टैब क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। रॉ डेटा ले लेता हूँ, इसी को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। एक नई शीट लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये डेटा टाइप पे आ जाएंगे। तो इसमें तुम देखोगे यहाँ पे ना डेटा से रिलेटेड चीजें दी है, इसके अंदर भी अगर तुम आओगे ना तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीन चीजें हैं बस, उसके अलावा ये पूरा डेटा पार्ट कुछ काम का नहीं है, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे दिया है डेटा, डेटा के अंदर होता है गेट डेटा, ठीक है, गेट डेटा। गेट डेटा में क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा कहीं और है, वहां से भी आप ला सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अभी हाल फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ, इस डेटा को, ओके, डिलीट कर दिया मैंने। अब आप है ना डेटा को अलग अलग जगह से भी ला सकते हैं एक्सेल में से, एक्सेल में आप अलग अलग जगहों से भी डेटा को ला सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिनारियो तुम्हारे पास फ्यूचर में आ सकता है, वैसे नहीं होता, बट कभी आ सकता है जिसमें तुम्हारा डेटा एक्सेल में ना होके किसी और जगह पे हो, तो आप वहां से डेटा को ला सकते हो। तो कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है, ये वाली इंडिया नाम से, ठीक है। इसका डेटा मेरे को इस एक्सेल शीट में लाना है, तो क्या करेंगे, डेटा पे जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा डेटा का ही पार्ट है, गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, फ्रॉम कहाँ पे, देखो फ्रॉम एक्सेल शीट, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे आने के बाद अपन जाएंगे, मैं आता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे मेरे पास इंडिया नाम से फाइल है, ठीक है, इंडिया, इस फाइल का डेटा, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे,
ठीक है। तो उसके अंदर 2 शीट दिखा रहा है, तो मैं बोलूंगा शीट 1 के अंदर से मेरे को डेटा लेना है ये वाला। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और लोड, लोड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आ गया डेटा। ठीक है, एक टेबलेटेड फॉर्मेट में ये आया हुआ है। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में आया हुआ है ये डेटा। ठीक है, तो अपन ने देखा कि किस तरह से अपन ने डेटा को इंपोर्ट किया। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखो। दूसरे में क्या है कि आपका डेटा कहीं और भी हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट फाइल होती है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल देखो, टेक्स्ट CSV ऐसा लिखा है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, एक है ना CSV फाइल बनाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक समझो, यहाँ से यहाँ तक डेटा ले लेता हूँ मैं, कंट्रोल C। ठीक है, कंट्रोल C, एक टेक्स्ट फाइल लेता हूँ, ये टेक्स्ट फाइल है, इसमें पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ मैं और डेटा को लाता हूँ। फिर हम यहाँ से डेटा पे जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम CSV। ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, जाएंगे, देखो ये डेटा अपना आ रहा है इस तरह से, और लोड पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो तुमने देखा मैंने अभी एक एक्सेल शीट से लाया, फिर उसके बाद एक टेक्स्ट फाइल से लाया। अब अपन डेटा को है ना डेटाबेस से लाएंगे। डेटाबेस आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अपन रियल में देखेंगे कि डेटाबेस से भी डेटा लाया जा सकता है। डेटा पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, और भी है यहाँ पे, तुम देखोगे यहाँ पे अलग अलग है। मोस्टली तुमको ऐसा हो सकता है कि एक्सेल शीट से लाना पड़े, टेक्स्ट फाइल से, या पीडीएफ फाइल से तुम्हारा डेटा हो, पीडीएफ फाइल से भी तुम ला सकते हो। ठीक है, अगर आपका डेटा पीडीएफ फॉर्मेट में कहीं पे रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को मैं एक पीडीएफ फॉर्मेट में ले लेता हूँ, कंट्रोल C किया मैंने। ठीक है, और इसमें जाता हूँ मैं एक्सेल के अंदर, सॉरी वर्ड के अंदर। ठीक है, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ओके, और इस फाइल को अब मैं क्या करूंगा, एक पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करूंगा। तो यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर देता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ। ठीक है, देखो कॉलम 1 नाम से ये फाइल में सेव कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप पे। ठीक है, और ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देता हूँ, डोंट सेव। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉलम 1 नाम से फाइल है। ठीक है, इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसके अंदर डेटा है। अभी पीडीएफ फाइल का डेटा, कभी ऐसा हो भी सकता है तुम्हारे पास इंटरनेट से कोई फाइल है, तुमको लाना है इसमें एक्सेल में। तो डेटा टेब, ठीक है, डेटा पे जाता हूँ मैं, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम पीडीएफ। ठीक है, वो पूछेगा पीडीएफ कहाँ है आपकी, तो मैं उसको बोलूंगा जो मेरी पीडीएफ है वो कॉलम नाम से। ठीक है, ये देखो, देखो इसके अंदर 2 टेबल है। ठीक है, ये वाला, और देखो एक ये वाला है। ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, देख सकते हो। पीडीएफ से डेटा को लाते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा इधर उधर हो जाता है, बट इट्स ओके, यू कैन करेक्ट इट। देखो हो गया, अपना डेटा आ चुका है। ठीक है, अब ये हो गई फाइलों की बात। तो अपन ने कहाँ कहाँ से डेटा लिया, पहले एक्सेल से लिया, एक्सेल से। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपन ने जो डेटा लिया वो टेक्स्ट फाइल से। उसके बाद अपन ने डेटा जो लिया वो कहाँ से लिया, अपन ने पीडीएफ से। ठीक है, ये सब फाइल है। अब अपन डेटाबेस से देखते हैं। देखो डेटाबेस बोला जाए तो 2 चीजें हैं, एक है अपने पास एमएस एक्सेस, दूसरा है एसक्यूएल सर्वर। अगर आप लोगों ने कभी एसक्यूएल सर्वर का नाम सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज देख लो। देखो ये है मेरे पास एसक्यूएल सर्वर, मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है। ठीक है, तो इसके अंदर डेटा है, मैं तुम लोगों को डेटा को ला के दिखाता हूँ तुम लोगों को इसमें से। ठीक है, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है। ठीक है, ये बड़े बड़ी कंपनियों के डेटाबेस को डेटा स्टोर करने के काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ऑनलाइन फॉर्म, एमपीएससी का फॉर्म भरते हो, एमपीएससी का फॉर्म भरते हो, तो उसमें फॉर्म जब ऑनलाइन भरते हो तो डेटा कहीं ना कहीं जाता ही होगा ना, आपकी डिटेल कहीं ना कहीं जाती होगी, वो जाती है इसी डेटाबेस के अंदर।
ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा बेसिस है। ठीक है। तो इन डेटा बेसिस के अंदर डेटा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो स्टेट इश्यू करके है। ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे तुम जाओगे टेबल के अंदर। ठीक है। तो इस टेबल के अंदर तुम देखोगे टेबल 1 है। मैं इसको दिखाता हूँ तुम लोगों को। सेलेक्ट 1000 रोज। देखो इसके अंदर कुछ डेटा है अपने पास। ठीक है। इस डेटा को मेरे को एक्सेल में लाना है, क्योंकि मेरे को उसमें काम करना है। ठीक है। तो कैसे कनेक्ट, कैसे लाएंगे? यहाँ पे होता है एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस का सर्वर, सर्वर नेम। इस सर्वर नेम कॉपी कर लो। ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सेल में। ठीक है। शीट 1 पे जाता हूँ, डेटा। ठीक है। गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे भी जाओगे तो तुम यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। इसके ऊपर चले जाएंगे। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कॉपी किया था मैंने, और ओके पे क्लिक कर दो। देखो अब ये जो चीज तुमको दिख रही है ना, एसक्यूएल सर्वर के अंदर जितने भी डेटाबेस होंगे वो तुमको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, देखो ये सारे जो डेटाबेसेस है ना, ये जो ब्लैक कलर के, ये सब तुमको वहाँ पे दिखेंगे। ये सब ब्लैक कलर के तुमको दिख रहे हैं, ये सब डेटा। देखो मैक्सटर हो गया, सिविल रजिस्टर, ये ब्राइट, ऑटो केयर। ठीक है। यहाँ पे देखो ब्राइट। ठीक है। ये सब तुमको यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे अपना जो था स्टेट इश्यू करके था, देखो इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर दो टेबल है, टेबल 1। ठीक है। टेबल 1 का डेटा है, इसको करूंगा मैं लोड, और मेरा डेटा आ चुका है। ठीक है। देखो आ गया। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सोर्स से अपन एक्सेल में डेटा ला सकते हैं। ठीक है। अब कभी ऐसा सीन भी आ सकता है तुम्हारे साथ कि तुम्हारा डेटा कहीं किसी है ना, किसी वेबसाइट पे हो, तो वेबसाइट से भी डेटा को लाया जा सकता है। देखो इसमें यहाँ पे कई ऑनलाइन सर्विसेज है, अज्यूर वगैरह है। कभी आगे जाओगे फ्यूचर में पढ़ोगे इनके बारे में, तो ये अज्यूर पे अज्यूर सब सारी चीजों के बारे में तुम देख सीखोगे। ठीक है। तो इतना अपन ने देख लिया। अब आता है अपना डेटा अपन को लाना है, समझो किसी वेबसाइट से लाना है। ठीक है। जैसे मैं आता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, पॉपुलेशन विकीपीडिया। ठीक है। इस पे जाता हूँ मैं। ठीक है। देखो इसके अंदर ये एक विकीपीडिया की ऑनलाइन वेबसाइट है। ठीक है। इसमें तुम देखोगे टेबल डला हुआ है। यहाँ पे देखो एक ये टेबल है। ठीक है। ये भी टेबल है। ठीक है। ये भी टेबल्स है यहाँ पर। ठीक है। देखो अलग अलग टेबल है, पूरा डेट पूरी इस फाइल के ऊपर अलग अलग टेबल। इसमें देखो एक ये टेबल है कैटेगरी नाम का। ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल रैंकिंग, रेफरेंसेस, इस टेबल। तो मेरे को इस टेबल का डेटा को इंपोर्ट करना है। ठीक है। तो मैं इसको कैसे इंपोर्ट करूंगा? ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको यूआरएल बोलते हैं। ठीक है। इस यूआरएल को कॉपी करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे। देखो यहाँ पे फ्रॉम वेब लिखा हुआ है, या तो यहाँ पे भी जाओगे तो तुम देखो यहाँ पे तुमको दिखने के लिए मिल जाएगा कहीं पे ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कहीं पे वेब का तुमको दिखेगा, या तो कोई वेब, यहाँ पे क्लिक करो या यहाँ पे क्लिक करो, बात एक ही है। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, वो पूछेगा यूआरएल बताओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो उसको, ओके पे क्लिक कर दो। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि बहुत ज्यादा ये है डेटा उसमें।
एक मिनट का लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो लोड हो गया, ठीक है। ओके। तो इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि वो आखिर कौन सा है। तो यहाँ पे कैटेगरी में सर्च कर देखते करके देखता हूँ, शायद से यहाँ पे मिल जाए। बहुत सारे टेबल नहीं तो तुमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा टेबल है, ठीक है। यहाँ पे देखो उस वेबसाइट के ऊपर जितने भी टेबल्स है वो अपने को दिखने लगेंगे। तुमको वन बाय वन क्लिक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तरीका नहीं है। देखो ये यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। कंपेरेटिव डेमोग्राफिक्स, इसको मैं करता हूँ लोड, ठीक है। देखो यहाँ पे कैटेगरी, एरिया, पॉपुलेशन, और यहाँ पे देखो कैटेगरी, एरिया, पॉपुलेशन, फिर यहाँ पे भी और भी चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अपने को ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। तो अपन ने देखा कि एसक्यूएल सर्वर वेबसाइट से, फिर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से डेटा को किस तरह से लाया जाता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा डेटा को इंपोर्ट कैसे किया था। अब इसी के अंदर आएंगे तो कभी इन फ्यूचर में तुमसे पूछेंगे कि पावर क्वेरी क्या होती है, तो तुम डेटा के अंदर जाओगे, यहाँ पे होता है लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। पावर क्वेरी है ना, पावर बीआई जिन लोगों ने सुना होगा, उसका एक आधा पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आप कोई भी चीज को है ना, आप डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं, और इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक अलग विंडो होती है, देखो यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग है। तो इसमें जैसे मैं डेटा लाता हूँ, समझो लोड डेटा, ठीक है। आप इसमें बाहर से कहीं से डेटा ला सकते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें डेटा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे आपको कॉलम को हटाना है, राइट क्लिक किया, रिमूव कॉलम, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैंने है ना अलग अलग फॉर्मूलेज वगैरह सिखाए हैं, तो इसमें फॉर्मूलेज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आप डेटा को सॉर्ट, फिल्टर वगैरह, देखो स्प्लिट करना है तो स्प्लिटिंग वगैरह कर सकते हो, ग्रुपिंग करना है ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। मर्ज करना है तो इसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्म वगैरह कुछ चेंजेस करने हैं आपको, तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर्मेट वगैरह जैसे अपर केस, जैसे इसको कैपिटल में बनाना है मेरे को, इसको तो मैंने तुमको अपर का फॉर्मूला सिखाया, तो अपर पे क्लिक करोगे तो ये अपर में हो जाएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके लोअर में करोगे, लोअर हो जाएगा। अगर ट्रिम क्लीन करना है तो मैं ट्रिम का फॉर्मूला सिखाया था, ट्रिम, ठीक है। क्लीन करना है, क्लीन, ठीक है। इसी तरह से और भी यहाँ पे फंक्शन है, और भी ऐसा है जिसपे क्लिक करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पावर क्वेरी, ठीक है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुमसे बहुत ही रेयरली इसके बारे में इंटरव्यू में कभी पूछेंगे। तुमको खुद से सीखना हो तो यूट्यूब पे जाके मैं तुमको रेफरेंस दूंगा, तो यूट्यूब पे जाके तुम डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। एक्सेल में इसकी इतनी ज्यादा ये वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा पूछते नहीं आपको। इसमें आपके पास बड़ा डेटा होता है तब आप इसके ऊपर काम करते हो, बहुत ज्यादा डेटा होता है तो ये पावर क्वेरी है, ठीक है। फिर डेटा सोर्स सेटिंग वगैरह, आपका डेटा कहीं से ला रहे हो लेकिन जैसे आपने कहीं से चेंज कर दिया, तो डेटा सोर्स सेटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बाकी के इसमें कुछ नहीं है, टेबल वगैरह से लाना तो टेबल से ला सकते हैं। अब ये आता है रिफ्रेश ऑल, ठीक है। अब ये रिफ्रेश ऑल क्या है, ये चीज तुम लोग देख लो, ये तुमको आज नहीं तो कल तुमको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। देखो जैसे मेरे पास एक ये टेबल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इससे क्या ना पाइवट बनाता हूँ, ठीक है। तो एक पाइवट बनाता हूँ मैं यहाँ पाइवट टेबल लगाता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा और पाइवट, ठीक है। तो बोलेगा इन न्यू शीट में, एग्जिस्टिंग शीट में मेरे को
पाइवट टेबल बनाना है, मान लो यहीं पे, ताकि यहीं पे बना रहा हूँ पाइवट टेबल, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि चेंजेस मैं कर रहा हूँ उसमें। इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पे, ओके, ठीक है। अब इसमें समझो मैं जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है कॉलम 3, ठीक है। कॉलम 3 से यहाँ पे ले लेता हूँ, और कॉलम 3 की जो कंपनियां हैं, ठीक है, कॉलम 3 की जो कंपनियां हैं वो मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ मैं। तो कॉलम 3, कॉलम 5 को उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे उसका नाम आ रहा है, ठीक। लेकिन डेटा काफी बड़ा हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस तरह से, तो इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल रहने देते हैं। तो तुम देखोगे यहाँ पे मैंने डेटा को इस तरह से किया। अब यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो उपेंद्र करके बंदा है, उपेंद्र, ठीक है। तो उपेंद्र, उपेंद्र की कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, पीटी बैंक, ठीक है, पीटी बैंक। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सिंपल डेटा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। जिसमें मैं पाइवट लगाता हूँ, ठीक है, कंट्रोल है, फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ मैं, और एक नई शीट पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिटी को ले लेता हूँ मैं रो में, ठीक है। और सिटी में मान लो मैं यहाँ पे कितना अकाउंट है ये देता हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं किसी के अंदर चेंजेस करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो राजकोट है, ठीक है, जैसे, और यहाँ पे कोयम्बटूर, यहाँ पे कोयम्बटूर लिखा है, वो मुंबई का डेटा एक्चुअल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे आके चेंजेस कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कोयम्बटूर लिखा है, मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ। ये जो कोयम्बटूर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एच कंट्रोल वी, ठीक है। जहाँ पे कोयम्बटूर लिखा है वहां पे मुंबई कर दो, ठीक है, कर दिया, 3 जगह पे था। अब मैं पाइवट पे आता हूँ, ठीक है। अभी भी तुमको यहाँ पे कोयम्बटूर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये देखो दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैंने चेंज तो वहाँ कर दिया, लेकिन अपन को चेंज करना होता है तो अपन पाइवट पे क्लिक करेंगे, और डेटा के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे होता है रिफ्रेश। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे तो अगर 3 4 पाइवट है तो सारे रिफ्रेश हो जाएंगे, अदरवाइज इस पे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो भी काम हो जाएगा। हो गया, देखो हट गया, वो एक्चुअल में हट के वो मुंबई में बदल गया है, तो मुंबई हो चुका है, ठीक है। तो रिफ्रेश ऑल से अपन डेटा को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। क्वेरी एंड कनेक्शन को रहने दो। फिर आता है यहाँ पे फिल्टराइजेशन, ठीक है, ये डेटा को फिल्टर करने का काम होता है। इस डेटा को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक प्लेन जगह पे यहाँ पे, इसको मैं सिंपल टेबल में ले लेता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल प्लेन डेटा है अपने पास। ओके, अब देखो मैं इसमें फिल्टर लगाता हूँ, तो डेटा में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉर्ट फिल्टरिंग पे क्लिक करेंगे तो डेटा सॉर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिल्टर लगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ पे देखो मेरे को डेटा A to Z ऑर्डर में ये करना है फिल्टर।
ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो सॉर्ट एंड A to Z, A to Z पे क्लिक करोगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हो जाएगा, Z to A करोगे तो Z to A में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज दी है यहाँ पे, एडवांस सॉर्टिंग। यहाँ पे देखो सॉर्टिंग दी हुई है, तो इसमें भी कैसा होता है, डेटा को आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे सिटीज को अल्फाबेटिक ऑर्डर में रह दो। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या करो, उसके बाद जो कंपनी नेम है वो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में सेट करो। ओके, तो अभी तुम देखोगे सिटीज को और इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसने सेव किया हुआ है। ठीक है, फिर फिल्टर, फिल्टर तो नॉर्मल फिल्टर है अपना, जो अपन पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, क्लियर करना होता है तो फिल्टर हटाना होता है तो आप फिल्टर को हटा सकते हो। ठीक है, डेटा फिल्टर्ड होता है तो हट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, डेटा को फिल्टर करता हूँ दिल्ली। ठीक है, अब मेरे को फिल्टर को हटाना तो वापस से Ctrl+Shift+L दबाओ या फिर यहाँ पे आके क्लियर पे क्लिक कर दो तो हट जाएगा। ठीक है, फिर इसमें एडवांस दिया हुआ है तो ये भी कुछ नहीं, इसको इग्नोर कर दो। फिर आता है यहाँ पे तीन चीजें जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी। इसमें आता है सबसे पहले देखो टेक्स्ट टू कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तुम लोगों को याद होगा मैंने तुम लोगों को ये सिखाया था कि डेटा को जोड़ा कैसे जाता है। ठीक है, डेटा को अपन जोड़ते कैसे हैं। एक मिनट। तो डेटा को अपन अ, जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए मैंने तुमको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एक साथ चाहिए, मतलब फुल नेम चाहिए। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं कॉन्केटिनेट वाला फंक्शन। ठीक है, कॉन्केटिनेट दिस नेम फिर स्पेस इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्पेस फिर ये, और ये यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने। ठीक है, जोड़ने के बाद मैंने इसको पे स्पेशल कर दिया। ठीक है, ऐसा, और इन दोनों को मैंने हटा दिया। अब मेरा मैनेजर मेरे पास आके बोलेगा, ठीक है, अब मेरा मैनेजर मेरे को आके बोलता है कि मेरे को यार फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग रखना है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस भी है, उसको पहले हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ट्रिम यूज करेंगे, ट्रिम। ठीक है, ताकि अनवांटेड स्पेसेस हट जाए इसमें से। ठीक है, ये देखो, तो मैंने ये करा, इस तरह से डेटा को मैंने जो है ज्वाइन कर दिया, और गलती से मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डिलीट कर दिया। अब ऐसे सिनेरियो में जब अपने को डेटा को अलग करना होता है तो अपने पास एक एडवांस लेवल का तरीका होता है जिससे अपन करते हैं। इसको सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे जाएंगे आप डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे सेलेक्ट करो, इस पे सेलेक्ट करने में डिलीमिट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट। फिर आप किसके बेसिस पे करना चाहते हो, देखो यहाँ पे इनके बीच में कॉमन क्या चीज है, स्पेस है, तो मैं बोलूंगा कि स्पेस के बेस पे करना है। इस तरह से दिखिएगा फॉर्मेट, नेक्स्ट, फिनिश, यस। तो तुम देखोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है अलग अलग हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है मेरा अलग अलग हो चुका है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जिसकी ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेसेस पड़े होंगे ना, तो थोड़ा उसको सेट करना होगा अपने को मैनुअली। तो तुम देखोगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरा अलग हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह भी से भी कर सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आप अगर बहुत सारी अलग अलग चीजें उसके बेस पे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईमेल आईडी है। ठीक है, अब मान लो आपका मैनेजर बोलता है मेरे को क्या करना है, ईमेल आईडी में मेरे को ना सभी का डोमेन चाहिए। डोमेन मतलब मेरे को सभी का डोमेन चाहिए। डोमेन से क्या मतलब, ये जो एट द रेट है, एट द रेट के बाद जो कुछ भी है ना मेरे को वही चाहिए, उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो मेरे को सभी का डोमेन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर डेटा पे जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, नेक्स्ट। अब किसके बेस पे करना है, अब मैं करना चाहता हूँ एट द रेट के बेस पे।
एट द रेट को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, फिनिश, ओके, और आपका डोमेन अलग हो चुका है, यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी चीज के बेस पे डेटा को आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पे देखो फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल तुम लोगों को इसके बारे में प्रैक्टिकल तुम लोगों को ऑफिस में बताऊंगा मैं कि ये कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो इसको सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी देखो मान लो कभी तुम्हारे पास ऐसा सिनारियो आ सकता है, ऐसा सीन आ जाएगा, जैसे मैं से एक बार ना इंटरव्यू में पूछा था एक बंदे ने। ठीक है, तो उसके पास है ना, उसने मेरे को है ना ऐसा डेटा दिया था। उसके पास है ना फर्स्ट नेम है और यहाँ पे मोबाइल नंबर देता हूँ मैं, जैसे कोई भी रैंडम, रैंडम बिटवीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्केटिनेट ये कॉमा ये। ठीक है, अब उसके पास ऐसा डेटा था। ठीक है, ठीक है, ऐसा। तो उसने मेरे को क्या बोला, यहाँ पे नाम दिया हुआ है और कुछ नंबर है, इनको सेपरेट करके दिखाओ, इनको अलग करके दिखाओ। अब देखो, टेक्स्ट टू कॉलम तभी काम करता है, टेक्स्ट टू कॉलम तभी काम करता है जब उसके अंदर कोई चीज कॉमन होती है। ठीक है, कोई चीज कॉमन होती है ना, तभी आप उसको सेपरेट कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर सेपरेट नहीं कर सकते इसे। तो इस सिनेरियो में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम और यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर। ठीक है, ठीक है, अब अपन को सेपरेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैश फिल को यूज करते हैं। फ्लैश फिल को यूज करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ना फर्स्ट नेम को आप लोग कॉपी कर लो, कॉपी कर लो या टाइप कर दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई दबाओगे तो तुम्हारा सेपरेट हो जाएगा, नहीं तो तुम मेन्यू में जाओ, यहाँ पे तो फ्लैश फिल, इस पे क्लिक करो, तुम्हारा तुम देखोगे तुम्हारा सारा फर्स्ट नेम अलग हो चुका है बिना किसी सेपरेटेड वैल्यू, कॉमन वैल्यूज के। सेम उसी तरह से नंबर भी है, नंबर को भी कॉपी कर लो यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो और बस फ्लैश फिल में जाओ, डेटा में फ्लैश फिल पे आएंगे, इस पे क्लिक करोगे और तुम्हारा डेटा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्लैश फिल जो है यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे भी होम में भी फ्लैश फिल था, मैंने तुम लोगों को बोला बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो फ्लैश फिल। ठीक है, देखो यहाँ पे शॉर्टकट भी दे रहा है वो, कंट्रोल ई दबाने से भी तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आता है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, अपन ने हाईलाइट डुप्लीकेट देखा था, रिमूव डुप्लीकेट अपन कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेट दिए हुए हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ कहीं पे, इसको पेस्ट करता हूँ। अब मेरे को मैनेजर क्या बोलता है, इसमें से डुप्लीकेट जो है वो हटा दो। अब अपन ने डुप्लीकेट हाईलाइट करना सीखा है, यहाँ पे जाओगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे आके डुप्लीकेट्स वैल्यूज को आप हाईलाइट कर सकते हो। डुप्लीकेट आएगा, जितने भी डुप्लीकेट है वो हाईलाइट हो रहा है। वो कह रहा है कि डुप्लीकेट नहीं रखना है। ठीक है, डुप्लीकेट नहीं रखना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद यहाँ पे होता है रिमूव डुप्लीकेट, इस पे क्लिक करेंगे। तो बोले किसके बेस पे, बस स्टेट के बेस पे, ओके पे क्लिक करो। देखो क्या बोला, 27 डुप्लीकेट वैल्यूज थी जो कि हटा दी गई है, 26 वैल्यू जो है यूनिक है उसको रखा हुआ है। ठीक है, ओके, आप देखो यहाँ पे डुप्लीकेट वाले हट गए। और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगी है, अगर गलती से कोई डुप्लीकेट वैल्यू आती है, कोई ऐड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वापस से वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिमूव डुप्लीकेट काम करता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक बहुत ही खास चीज है, बहुत ही स्पेशल चीज है। ठीक है, इसमें कैसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर आप कोई रिस्ट्रिक्शन बना सकते हैं। जैसे मेरे पास एक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ मैं नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, मोबाइल, ठीक है, और एज। ठीक है, इस तरह के 4 क्राइटेरिया है। ठीक है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है
कि यहाँ पे नेम डालना है। लेकिन इस शीट में क्या करूंगा, इस शीट में ना बंदों को दूंगा, 10-15 लोग हैं उनको बोलूंगा यहाँ पे आके एंट्री करें, तो इसमें एंट्री करेंगे। अब है ना इसमें मेरी ना एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि सिर्फ फर्स्ट नेम ही इसमें डालना है, लास्ट नेम नहीं डालना है। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो जिसका भी, अब देखो फर्स्ट नेम में मैक्स मैक्स 10 कैरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो 10 कैरेक्टर तक कोई अपना नाम डाल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा वाला अपना नाम नहीं डाल पाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि 10 कैरेक्टर से ज्यादा इसमें कोई नाम ना डाल पाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैलिडेशन बनाऊंगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं जाऊंगा और मैं लूंगा टेक्स्ट लेंथ। ठीक है, टेक्स्ट लेंथ कितनी, मैं बोलूंगा कि लेस देन कितना, 10। ठीक है, लेस देन 10, 10 से कम कैरेक्टर का टेक्स्ट इसमें डालो। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा होता है, फिर यहाँ पे अपन जाएंगे मैसेज में। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें होती है, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। स्टॉप क्या करता है, आपको एंट्री अलाउ नहीं करता है, इसके अंदर आपको एंटर नहीं करने देगा डेटा। ठीक है, वार्निंग क्या करता है, वार्निंग देता है आपको और डेटा अलाउ करता है। इन्फॉर्मेशन क्या करता है, आपको सिर्फ एक सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ स्टॉप। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कि टाइटल देता हूँ एरर। ठीक है, यू कैन एंटर नेम मोर देन 10 कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके पे क्लिक। अब मैं मान लो यहाँ पे किसी का नाम डालता हूँ, जैसे रवि, ले लेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 कैरेक्टर है। मैं बोलता हूँ माधवी, आ गया। ठीक है, यहाँ पे बोलता हूँ सुरेश, आ गया। अब मान लो कोई 10 कैरेक्टर का डालता हूँ, जैसे मेरा नाम ज्ञानेश्वर सोनवाने, आप देखो इसमें से ज्यादा है, आप देखो एरर आ गई। ठीक है, वो बोल रहा है यू कैन नॉट एंटर नेम मोर देन 10 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम तुम नहीं डाल सकते। तो मेरे को क्या करना होगा, अगर मैं जबरदस्त डालता हूँ शिवर सोनवाने, देखो अलाउ ही नहीं करेगा, देखो अलाउ ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो फिर मुझे अपना सिर्फ फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, जिसमें देखो अलाउ ही नहीं करेगा, तो इसको शॉर्ट में डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अब दूसरा चीज है यहाँ पे कि मान लो मेरे को क्या करना है कि ये जो मैंने टाइप किया है मैसेज, ठीक है, उसको मेरे को चेंज करना है, और मैं उसको किसी और लैंग्वेज में बना देता हूँ, जैसे गूगल हिंदी टाइपिंग। ठीक है, इस पे चले जाता हूँ, और जैसे मैं समझो हिंदी में मेरे को देना है या मराठी में देना है, जैसे अ, तुम्हें आप आप 10 शब्द, 10 आप 10 अंकों से 10 कैरेक्टर, 10 कैरेक्टर से ज्यादा इनपुट, 10 कैरेक्टर से ज्यादा इनपुट इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कृपया दोबारा प्रयास करें। ठीक है, ये मैसेज वहां पे आना चाहिए। इसको मैं कॉपी करता हूँ, वहां पे जाता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करूंगा, डेटा पे जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे, यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसको। ठीक है, अब एरर आएगी तो उसमें ये दिखेगा। ओके, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, वापस से ट्राई करता हूँ। ठीक है, दिनेश कुमार मौर्य, आ गया। ठीक है, 10 कैरेक्टर से ज्यादा आप इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, रीट्राई। ठीक है, आ गया एरर। ठीक है, तो अलाउ ही नहीं करेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, जैसे मैंने मेरा नाम डाल रहा हूँ तो मुझे शॉर्ट में डालना पड़ा। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि है ना इस तरह से ना रहे, इसमें कैसा है ना मेरा नाम एंटर होना चाहिए, मेरे को शॉर्ट में नहीं, ज्ञानेश्वर तो डाल सकूं एटलीस्ट। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको है ना स्टॉप की जगह पे वार्निंग कर दूंगा, ठीक है, वार्निंग कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब नाम डालता हूँ यहाँ पे फार, ठीक है, ज्ञानेश्वर, ठीक है, एंटर। देखो अब क्या बोल रहा है कि आप 10 कैरेक्टर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या? हाँ मैं करना चाहता हूँ। नो करूंगा तो वापस से चेंज कर सकता हूँ, यस कर दूंगा तो एंट्री ले लेगा वो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अभी क्या करना है कि सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे। तो क्या करूंगा, डेटा के अंदर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे आके इसको इन्फॉर्मेशन कहता हूँ। अब अलाउ करेगा, लेकिन अलाउ तो करेगा लेकिन आपको वार्निंग देगा, वो इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे देखो, ठीक है, एक वार्निंग आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना है, ओके पे क्लिक कर दो, बस डन, आपका काम खत्म। ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे मोबाइल नंबर पे भी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर 10 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 से ज्यादा या 9 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 से ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए, आपकी एक ही वैल्यू रहेगी। तो जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, डेटा वैलिडेशन पे आएंगे, यहाँ पे वैलिडेशन आता है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। और क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पे कि टेक्स्ट लेंथ पे भी दे सकते हो या होल नंबर पे भी जा सकते हो। तो होल नंबर कितना होना चाहिए, इक्वल टू 10, ठीक है। नहीं हुआ तो यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ, एरर, ठीक है, और अलाउ एंट्री नहीं होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे हिंदी में या मराठी में इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कृपया कृपया अपना नंबर जांच लीजिए, ठीक है। नंबर, आपका नंबर 10 अंकों, मराठी में लिखता हूँ, ठीक है, कृपया आपल्या नंबर तपासून घ्या, घ्या, तपासून घ्या नंबर, तुमच्या नंबर बर 10 अंकोपेक्षा पेक्षा जास्त नाही होवायला होवायला पाहिजे, ओके। ये वार्निंग उसको मिलनी चाहिए। सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कोई नंबर डालता हूँ, आ गई एरर। क्यों? क्योंकि 10 नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता या उससे कम भी नहीं हो सकता, उसके आगे लिख दो तुम लोग, ठीक है, आप भी समझ लो सिर्फ, ठीक है, कैंसल। मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, वापस से मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैलिडेशन में थोड़ा गलत हो गया है, डेटा में जाएंगे, ठीक है, वैलिडेशन में आएंगे, टेक्स्ट लेंथ डाल दो, 10 तक होनी चाहिए, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, ले लिया इसने नंबर। ठीक है, अगर मैं कोई कम डालूं नहीं लेगा, अगर ज्यादा डालूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं लेगा। देखा, तो मेरे को 10 कैरेक्टर का ही डालना पड़ेगा इसमें, 10 नंबर का होगा तो ही एंट्री लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो इस तरह से तुम वार्निंग वगैरह बना सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ आता है एज। एज में क्या होता है, मैं बोलूंगा कि 28 से कम की एज का नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालूंगा कि उससे ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए या उससे कम एज नहीं होनी चाहिए। ये तुम लोग खुद करके देखोगे। ठीक है, फिर इसमें और क्या चाहिए थे, कंसोलिडेट, ये सब छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद इसमें ये सब फालतू चीजें हैं, तुम लोग को देखना हो तो देख लेना इंटरनेट पे थोड़ा सर्च। ग्रुपिंग का देख लो तुम लोग, ग्रुपिंग वाला मैं दिखा देता हूँ। ग्रुपिंग वाला तुमको शायद कभी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें जाएंगे और डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग पे इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ग्रुप जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इनका एक ग्रुप बनाता हूँ महाराष्ट्र का, डेटा ग्रुप। ग्रुप न्यू, सब टाइटल, अलग अलग शीट दिए, आपको अलग अलग शीट का डेटा इसमें लेना होगा। तो ये ग्रुपिंग वगैरह बना देता ही है। ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह हैं इसके अंदर, अभी मैं छोड़ देता हूँ, फिर कभी तुम लोग लाइव आओगे तब तुम लोग बता दो। ये सब बाकी को छोड़ दो, बाकी की चीजें इतना कुछ खास है नहीं। अच्छा, ये है ग्रुपिंग वाला, ग्रुप पे क्लिक करा तो तुम देखो महाराष्ट्र का एक ग्रुप बन गया है यहाँ पे। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो महाराष्ट्र का एक ग्रुप है। इसी तरह से, हाँ, इसको सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक ग्रुप बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो क्लिक किया तो इस तरह से तुम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो बस डेटा टैब के अंदर सिर्फ इतनी चीजें हैं, बाकी का कुछ भी यूज नहीं आता। तुमको इन 3 चीजों पे फोकस करना है, बाकी की चीजें नहीं भी आ रही है तो भी चलेगा। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है रिव्यू। तो रिव्यू और व्यू ये कुछ खास है नहीं, तो ये कल अपन दोनों अपन कवर कर लेंगे, कल अपना एक्सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एडिंग्स वगैरह हैं इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो कल अपना एक्सेल खत्म हो जाएगा। तो इसके अंदर तुम देखो यहाँ पे, इसके अंदर भी स्पेलिंग चेक वगैरह कुछ है नहीं इसमें। एक ये चीज है रिव्यू के अंदर की, कमेंट है और प्रोटेक्ट है, और फिर व्यू के अंदर जो है आपका यहाँ पे 2 4 चीजें इसके अंदर, बस बाकी का फिर इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये था अपना आज का सेशन। फाइल में तुम लोगों को दे देता हूँ, तो तुम लोग उसको थोड़ा स्टडी कर लेना। ठीक है, और देख लेना कि किस तरह से उस पर काम करते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस, ये था अपना आज का सेशन। सो आज तुम लोगों ने देखा